अब यहाँ पे ध्यान से मतलब क्या बात समझिएगा, हम लोग कौन कौन सा फॉर्मूला कर चुके हैं सर, आपको बताइए। a प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी का मतलब क्या, होल स्क्वायर का फॉर्मूला कर चुके हैं। फिर मतलब क्या है सर आपके ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल कर चुके हैं। फिर मतलब क्या है सर आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला इस्तेमाल कर चुके हैं। फिर क्या कर चुके हैं सर आपका सम ऑफ ए बी का होल क्यूब का फॉर्मूला इस्तेमाल कर चुके हैं। और यहाँ पे मतलब क्या था आपको, दो वर्जन था। दो वर्जन क्या क्या था आपका, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, फिर क्या था सर आपका 3ab स्क्वायर, और फिर मतलब क्या था आपका बी क्यूब था। ये पहला वर्जन था। इसका दूसरा वर्जन क्या था, ए क्यूब प्लस मतलब क्या था आपका बी क्यूब प्लस क्या था सर आपका माइनस 3ab। सर जब सम है तो कहीं पर ही माइनस आएगा क्या, नहीं आएगा। जब सम है तो कहीं पर ही माइनस नहीं आएगा, यही तो आपको याद रखना पड़ेगा ना सर। तो यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका 3ab इंटू मतलब क्या सर आपका सम ऑफ ए बी, है ना। एक और फॉर्मूला जो इस्तेमाल हम लोग अभी तक कर चुके हैं वो क्या है सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी का होल क्यूब, जो कि मतलब क्या था, फर्स्ट वर्जन क्या है ए क्यूब प्लस था या माइनस था, अल्टरनेटिव है तो मतलब क्या होगा सर आपका माइनस होगा। तो माइनस मतलब क्या था सर आपका 3a स्क्वायर बी प्लस क्या है सर आपका 3ab स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका बी क्यूब। वर्जन 2 में अगर आप आइएगा तो वो क्या था सर आपका ए क्यूब था माइनस मतलब क्या था बी क्यूब था माइनस मतलब क्या सर आपका 3ab इंटू मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी, यही चीज़ था। अभी तक इतना ही फॉर्मूला इस्तेमाल किया और कुछ हम लोग मतलब क्या सर आपका नहीं किए हैं, है ना। अब आइए यहाँ पे देखते हैं प्रॉब्लम है क्या। तो यहाँ पे लिखा है 2x प्लस क्या लिखा है सर आपका 5y प्लस मतलब क्या है सर आपका 3। फिर यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 2x प्लस मतलब क्या है सर आपका 5y प्लस मतलब क्या है सर आपका 4। तो पहला काम क्या है बताइए, हम लोग को प्रॉब्लम को करना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपका आइडेंटिफाई। और यहाँ पे अगर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं ना सर, सो गए हैं बोला उठा दे। तो यहाँ पे अब आके ध्यान से बात को समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2x है प्लस 5y है, फिर 2x है प्लस 5y है। तो यहाँ पे पैटर्न, ये पैटर्न रिपीट कर रहा है। तो आप समझ लीजिए, आपको लगा था ना कि अगर मतलब मान लीजिए ए भी बना सकते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सर आपका, लेट लिख सकते हैं लेट 2x प्लस 5y 2x प्लस मतलब क्या सर आपका 5y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका a। जब ये काम कर दिए तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, फिर हो जाएगा a प्लस 3 इंटू a प्लस 4 इंटू मतलब क्या सर आपका a प्लस 4, और ये क्या जिसके बराबर हो जाएगा, बराबर तो आप छोड़ दीजिए। तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, x प्लस a इंटू तीन टर्म है, a रिपीट कर रहा है और उसके बाद क्या सर आपका 3 एक टर्म है और क्या सर आपका 4 एक टर्म है। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे लिख देते हैं पहले यहाँ पे। हाँ, x प्लस a पहला वर्जन था x प्लस ए इंटू मतलब क्या सर आपका x प्लस बी, अभी रहने दीजिए, ठीक है। दूसरा वर्जन जो पढ़े थे वो क्या था सर आपका x माइनस ए, x प्लस a हाँ वेरी गुड, x प्लस ए इंटू मतलब क्या सर आपका x माइनस बी, ठीक है ना। तीसरा वर्जन क्या था उसका x माइनस a इंटू मतलब क्या सर आपका x प्लस बी, और चौथा वर्जन क्या था सर आपका x माइनस ए इंटू मतलब क्या सर आपका x माइनस बी। तो यही मतलब क्या सर आपका 4 वर्जन था, और कुछ तो मतलब क्या था आपका था नहीं, ठीक है ना। तो अब बताइए अगर आपको फॉर्मूला याद है जो कि आप बोले कि हम याद किए हैं, तो फिर बताइए कि सम ऑफ एक्स है इंटू मतलब क्या सर आपका सम ऑफ एक्स भी क्या चीज़ के बराबर होगा, x स्क्वायर प्लस सम ऑफ a b इंटू सम ऑफ ए बी इंटू एक्स प्लस a b प्लस मतलब क्या सर आपका ए बी। चलिए ठीक है, अब बताइए x स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ a b डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू मतलब क्या सर आपका एक्स माइनस ए बी, अभी तक ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस डिफरेंस ऑफ a b डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू एक्स माइनस a b गुड। अब क्या है सर आपका एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ए बी इंटू मतलब क्या है सर आपका एक्स माइनस मतलब माइनस ए बी या प्लस ए बी क्यों, क्योंकि आपको बताए थे जब लाइक साइन मतलब क्या होता है सर आपका लाइक साइन से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर आता है प्लस, और जब अनलाइक साइन मतलब मल्टीप्लाई होता है तो आता मतलब क्या है सर आपका माइनस, है ना। तो यहाँ पे हो गया आपका ए बी, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। पक्का, अल्लाह अकबर। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म अप्लाई हो रहा है अभी बताइए हमको आप, फर्स्ट वाला। यहाँ कैसे कॉल आ रहा है,
कहाँ पे थे हम लोग सर? फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई तो यहाँ पे फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ये सब फॉर्मूला को मतलब क्या करते हैं, बाकी फॉर्मूला को मतलब क्या करते हैं, मिटा देते हैं। फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करें मतलब काम मतलब क्या करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान से मतलब क्या बात समझिए, सिम लगा तो इसलिए आ गया फ़ोन, जी, है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है सर आपका, ए स्क्वायर प्लस सम ऑफ ए का मतलब क्या है सर आपका 3 और 4, 3 + 4, है ना। इंटू एक्स का मतलब क्या होगा सर आपका, इंटू ए। और उसके बाद क्या है सर आपका, ए बी, मतलब 3 × 4 प्लस ए बी ना जी, प्लस ए बी का मतलब क्या है सर आपका 3 × 4। इसी तरह लिखिएगा, बाद में जो होगा वो मतलब क्या देखा जाएगा, ठीक है ना। और यही इसी का रिवर्स जब होता है तो वो क्या होता है सर आप, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका, ए स्क्वायर है, फिर क्या लिखा सर आपका +3 है, फिर क्या लिखा सर आपका +4 है, और फिर क्या हो चुका सर आपका +12 हो चुका, ठीक है ना। उसके बाद फिर मतलब क्या लिखा है यहाँ पे सर आपका, ए स्क्वायर, फिर क्या लिखा सर आपका +7 नहीं लिखा, प्लस मतलब क्या लिखा 12 लिखा। तो हम लोग जब एक्सपेंशन कर रहे हैं तो हम लोग सम ऑफ ए एंड 3 से सम ऑफ ए एंड 3 एंड सम ऑफ ए एंड 4 का प्रोडक्ट से हम लोग क्या करें सर आपका 3 टर्म तक आ रहे हैं। जब मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या करना पड़ेगा सर आपको, 3 टर्म से मतलब क्या सर आपको यहाँ तक जाना पड़ेगा। तो इसलिए मतलब क्या समझिए, अच्छा मेरा आंसर निकल गया क्या? नहीं सर, नहीं निकला सर, क्यों नहीं निकला सर आपका? वो वाला को ए पकड़े थे सर, ए पकड़े थे, तो ए क्या था, 2x + 5y 2x + 5y के बराबर था। तो मतलब क्या सर आपका, जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे डाल देंगे, मतलब क्या है सर आपका 2x + 5y का होल स्क्वायर 5y होल स्क्वायर प्लस मतलब क्या हो चुका 7 लिखा। उसके बाद क्या लिखा सर आपका 2x प्लस मतलब क्या सर आपका 5y, ठीक है, प्लस क्या लिखा सर आपका 12 लिखा, यहाँ तक ठीक है ना। अब a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा सर आपका, ए स्क्वायर यानी कि मतलब क्या 2x का होल स्क्वायर, b स्क्वायर यानी मतलब क्या 5y का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर, 2ab का मतलब क्या है सर आपका 2 × 2x इंटू मतलब क्या सर आपका 5y, यहाँ तक ठीक है ना। अब आ जाइए 7 × 2 = 14, तो क्या हो चुका सर आपको +14x, फिर क्या है सर आपका 7 × 5 = 35, तो क्या हो चुका सर आपको +35 मतलब क्या है सर आपका y, प्लस मतलब क्या है सर आपको 12 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाइए 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपको 4x स्क्वायर, 5y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपको 25y स्क्वायर, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, तो ये हो चुका आपको 20 मतलब क्या है सर आपका xy। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 14x प्लस क्या है सर आपका 35y प्लस मतलब क्या है सर आपका 12, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब आ जाइए, तो पहला वाला था ना, तो देखते हैं पहला वाला का आंसर मतलब क्या सर आपका राइट आया या फिर राइट मतलब क्या सर आपका नहीं आया। तो यहाँ पे चेक कीजिए 4x स्क्वायर 20xy 25y स्क्वायर 25y स्क्वायर 14x 35y प्लस 12 तो आंसर मतलब क्या सर आपका राइट है। दूसरा वाला को करने का प्रोसेस भी क्या है सर आपका, वैसा ही है, वैसा ही मतलब क्या है, क्यों है बताइए। उसमें भी वही फॉर्मूला, पहले क्लब मतलब करके फिर फॉर्मूला क्लब करना है, फॉर्मूला दूसरा अप्लाई होगा, यानी मतलब वो चारों में से कोई एक फॉर्मूला ही अप्लाई होगा, लेकिन मतलब क्या है सर आपका पहला वाला दूसरा वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा शायद, नहीं थर्ड वाला होगा, क्योंकि डिफरेंस बन जाएगा। तो आप समझिए यहाँ पे हम क्वेश्चन कॉपी कर लिया, 3x - y माइनस मतलब क्या है सर आपका 4 इंटू क्या हो गया सर आपका 3x - y प्लस मतलब क्या है सर आपका 5। तो पहला काम है पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, और यहाँ पे हम लोग पैटर्न को आइडेंटिफाई जब किया तो देखा यहाँ पे क्या सर आपका 3x - y है, और यहाँ पर भी क्या सर आपका 3x - y है। तो पहला काम ये करेंगे ना सर कि हम लोग लिख देंगे कि 3x - y को आप रहने दीजिए मतलब क्या सर आपका a के बराबर, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा बताइए हमको आप, उसके बाद ये हो जाएगा कि ये a - 4 बन जाएगा, और ये मतलब क्या हो जाएगा सर आपका a + 5 बन जाएगा, है ना। अगर दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना है तो इसको लाना पड़ेगा आगे, उसको करना पड़ेगा मतलब क्या पीछे, लेकिन दूसरा वाला फॉर्मूला क्यों लाएंगे सर आपका, तीसरा वाला फॉर्मूला मतलब क्या सर आपको इस्तेमाल करेंगे। आया बात समझ में ना। देखिए सम हो तो पहला फॉर्मूला, सम डिफरेंस हो तो दूसरा फॉर्मूला, और मतलब क्या हो सर आपका डिफरेंस सम हो तो मतलब क्या सर आपका तीसरा फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सर आपका तीसरा फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो x - a × x + b क्या था सर आपका x स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका डिफरेंस ऑफ ab × x माइनस मतलब क्या है सर आपका ab। तो वो फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका a स्क्वायर माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका डिफरेंस ऑफ ab, यानी कि 4 माइनस मतलब क्या है सर आपका 5 होगा, इंटू मतलब क्या है सर आपका a, उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका -ab का क्या मतलब माइनस लिखा,
और 4 लिखा इंटू मतलब क्या लिख दिया सर आपका 5 मतलब क्या सर आपका लिख दिया। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्लियर है ना। तो चलिए बस यहाँ पे ऐसे ही आप बार बार फॉर्मूला लिख के कीजिएगा, बिना फॉर्मूला लिखे मतलब क्या सर आपका मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो आ जाइए, ये हो चुका आपका ए स्क्वायर। अब माइनस प्लस माइनस प्लस, सबसे पहला काम यहाँ पे आप ये कीजिए, 4 है यहाँ पे क्या है सर आपका -5 है, तो 4 और -5 क्या हो जा रहा है, -1 हो जा रहा है। -1 जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई तो क्या होगा सर आपका +1 हो जाएगा। +1 जब ए से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हुआ क्या पॉजिटिव ए, और ये हो गया मतलब क्या सर आपका -20। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ तक ठीक जब है तो यहाँ पे आ जाइए, ए तो ए नहीं था, ए क्या तो सर आपका 3x - y था। तो यहाँ पे लिखा 3x - y का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर, यहाँ प्लस लिखा, ब्रैकेट दे के लिखिएगा 3x - y, क्योंकि ब्रैकेट देने का हैबिट नहीं रहे तो कहीं कहीं मतलब क्या सर आपका रॉन्ग हो जाएगा। आया बात समझो ना। तो अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर का मतलब क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, है ना। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर, ये हो गया आपका बी स्क्वायर, अब ये हो गया आपका -2ab, यानी 2 × 3x इंटू मतलब क्या है सर आपका y। और पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होने से जो जैसा रहता है मतलब क्या होता है वैसा ही रहता है। तो मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव 3x ही रहा और नेगेटिव y रहा, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका -20, है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, 9x², 3x का होल स्क्वायर के तो 9x², y², ये हो गया आपका y², साइन तो नेगेटिव ही रहेगा, 2 × 3 = 6 हो चुका आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 6y। यहाँ पे पॉजिटिव 3x लिखा, माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका y लिखा, माइनस मतलब क्या लिखा आपका 20 लिखा। अब चेक करते हैं ये आंसर राइट है या फिर मतलब क्या सर आपका रॉन्ग है। आया बात समझ में ना। तो आ जाइए, यहाँ पे 9x², ठीक है, y² -6xy, -6xy, पॉजिटिव 3x, नेगेटिव y, या -20, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 20। आया बात समझ में ना। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है, पक्का, फाइन देन।